बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फॉर्म 45 47 वाली गवर्नमेंट है, जाली हुकूमत मुसल्लत की गई कौम पे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी कुछ हफ्तों पहले से, वो ये शुरू थे कि पठान और केपीके वाले दहशतगर्द है, उस तरफ से दहशतगर्दी हो रही है और वो ऑपरेशन नहीं होने देते। तो मैं समझता हूँ कि ये उस बयानिया का शाखसाना है, उसको उसकी कंटिन्यूटी है, उसके लिए ग्राउंड्स बनाया जा रहा है, और ये मुझे टोटली साजिश लगती है उन ताकतों की तरफ से जो कि सूबाई हुकूमत और इदारों और अवाम के दरमियान खलल पैदा करना चाहते हैं, खला पैदा करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ताकतें कामयाब नहीं होंगी और जिन लोगों की ये अज़ाम है इंशाल्लाह उनको शिकस्त फाश होगी। जी, अभी तक इसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो उसके लिए इंतज़ार में है। तो मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना नुकसान हुआ होगा, लेकिन अगर एक बंदा भी शहीद हुआ है तो वो भी नुकसान है, ये बहुत ज़रूर है, और ये नहीं होने चाहिए। इस तरह के वाक़यात में अवाम और इदारों के दरमियान या हुकूमतों के दरमियान खला पैदा होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक है हमारे तरह सेंसिटिव जियो पॉलिटिकल रखने वाले मुल्क के लिए। जी, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन, जो कि मेरे कायद ने भी ये बारहा ये इसकी वजाहत दी है और मेरे वज़ीर आला साहब भी ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई भी फैसला हुआ तो उसमें हमें एज अ पॉलिटिशियन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि हम इस ऐवान खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, जो कि आवाम की मुंतखब ऐवान है, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आवाम की आवाज़ हैं, तो हमें एतमाद में लिया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, थोड़े बहुत होते रहते हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस भी इक्विप्ड है, हमारी पाक आर्मी भी उसमें एक्शन ले रही है, तो उसके साथ हम मुत्तफिक हैं। बहरहाल उस तरह के ऑपरेशन बिल्कुल हम नहीं करने देंगे जिसमें आम आवाम की माल और जान को खतरा हो, उनके हमारी इकानमी के लिए खतरा हो, हमारे फ्यूचर के लिए खतरा हो। तो इस तरह के किसी भी ऑपरेशन की हम इजाज़त नहीं देंगे। जी, इस तरह का कोई फैसला ना किसी मीटिंग में हुआ है, ना कोई बात हुई है। ये जो हमारे वज़ीर आला साहब का स्टांस था, जो कि बाद में ANP MLN के जो लीडर्स हैं उन्होंने टॉक शोज में ये क्लियर भी कर चुके हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ये महज एक प्रोपेगेंडा था, ये महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को ठेस पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा था, जो कि बुरी तरह नाकाम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह का कोई भी अगर हुआ तो उसमें अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला नहीं होगा। जी, मैं समझता हूँ कि DG ISPR, जो कि आर्मी का जो है पब्लिक रिलेशन इदारा है, तो उसको इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान जो है वो जेब नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई उसके खिलाफ एक साजिश थी, है और रहेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साजिश साबित हो चुकी है। उसको अवाम और पाकिस्तान की जो आवाम है वो रिजेक्ट कर चुकी है अपने वोट की ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह का बयानिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से जो जिन लोगों को खतरात थे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उसका मुकाबला मैदान में किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पाक आर्मी के लिए जो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान जो उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो जो लोग भी इसमें मुलविस हैं मेरे ख्याल में उनको किफरे के दार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाक आर्मी इस मुल्क की आन है, इस मुल्क की शान है। हम अपनी आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा मुल्क जो कि एक सेंसिटिव खित्ते में वाक़ है, जिसकी बड़ी अहमियत है, जिसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, जो धरना हो रहा है वो अमन के लिए हो रहा है, वो ऑपरेशन के खिलाफ हो रहा है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, तो बिल्कुल उसकी हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर करेगी, जो कि अमन की बात करेगा, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ हैं और हम उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। वो ना गलत बात करते हैं, ना उनका मुतालबा गलत है, तो उसको हमारा पूरा सूबा, हुकूमत समेत हमारी आवाम भी सपोर्ट करती है।